अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स मैं हूं एतजाज़ अहमद और आप लोग देख रहे हैं द फिजिस्ट एतजाज़ अहमद। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग आपके जो 9th क्लास का सिलेबस है उसमें से चैप्टर नंबर 5 एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन जो है वो क्या चीज़ है और इसको हम जो है वो किस तरह से इसके डिफरेंट लॉज क्या हैं और इसका यूज़ क्या है हमारी लाइफ में या हमारे आसपास फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर इसका क्या यूज़ है, उसको हम लोग जो है इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, 5.1 आपका फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशन जो है वो बेसिकली है क्या। स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन जो है ये वर्ड ग्रेविटी से बना है। ग्रेविटी जो है वो बेसिकली कशिश यानी कि आप अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, बेसिकली इसको ग्रेविटी जो है अट्रैक्शन ऑफ अर्थ या इसे जो है हम उर्दू में कशिश शकल का नाम देते हैं। यानी कि जमीन जो है वो किसी भी चीज को अपने सेंटर की तरफ जो अट्रैक्ट करती है, वो जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो फोर्स बेसिकली ग्रेविटी जो है वो क्या है आपके पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ जो है बेसिकली उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, सर आइजैक न्यूटन एक जो है वो साइंटिस्ट गुजरे हैं जिनको के फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स भी कहा जाता है, कि स्टार्ट में जो फिजिक्स थी उसका फादर भी इनको कंसीडर किया जाता है। तो बेसिकली उन्होंने जो है वो एक सेब के दरख्त के नीचे बैठे जो है वो कुछ अपना सोच रहे थे रिवॉल्विंग ऑफ प्लैनेट्स के बारे में। ये जो प्लैनेट्स जो होते हैं यानी कि अर्थ है या डिफरेंट हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं जो सन के निज़ाम शमसी जिसको आप बोलते हैं उसमें प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इसके बारे में वो सोच रहे थे जबकि एक सेब जो है वो उस दरख्त से नीचे गिरा। तो सेब नीचे गिरा, इसका मतलब है ही थिंक्स के चलो सेब नीचे तो गिरा है बट वहां से टूट गया, टूटा और नीचे गिर गया। तो उन्होंने सोचा कि ये नीचे क्यों गिरा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, के सेब जो है अगर सेब से टूटा है, दरख्त से टूट गया है, तो सेब ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा है। ही ट्राइज अगेन, उन्होंने उठाया और वापस फिर ऊपर की तरफ फेंका बट अगेन सेब जो है वो नीचे की तरफ आ रहा था। तो देन ही कंक्लूड कि कोई एक ऐसी फोर्स है जो फोर्स इस सेब को बार बार वापस जमीन की तरफ लेके आती है, और वो फोर्स थी अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, कि जमीन जो है वो किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। दैट अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या सिंपली हम उसको जो है वो ग्रेविटी कहते हैं। अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज बेसिकली कॉल्ड द ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स, ये ग्रेविटी के रिलेटेड जो है वो इसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने एक लॉ दिया, दैट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और सिंपली इसको जो है हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, बट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इसको कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली क्या है कि सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि every body in the universe attracts every other body। सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि दुनिया के अंदर जो भी बॉडी है एक, वो दूसरे बॉडी को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्शन होती है दो बॉडीज के दरमियान, हमेशा से जो है वो क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। ये एक अलग बात है कि ग्रेविटी की वैल्यू इतनी कम होती है कि हम आमतौर पर उस अट्रैक्शन को देख नहीं सकते हैं या हम उस तरह से उसको नहीं स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है। वो वैल्यू क्यों कम होती है वो हम आगे देखेंगे भी। तो सर आइजैक न्यूटन ने ये कहा कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, हर एक जिस्म जो है दूसरे जिस्म को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये जो अट्रैक्ट करता है इसका मतलब है वहां पे ये अट्रैक्शन जो है वो क्या होती है, एक तरह की फोर्स होती है। तो ये जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज directly proportional to the
प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। स्टूडेंट्स बात यह है कि एक बॉडी, हम यहाँ पे एक फिगर ड्रा कर लेते हो, मैं ये हमारे पास m1 है और ये इसका जो है वो एक सेंटर है, यहाँ पे एक बॉडी है दैट इज m2, इसका सेंटर ये है, इन दोनों के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज r, उनके दरमियान का एक डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट्स सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि हर एक बॉडी, यानी कि ये आपका a बॉडी है और ये जो है वो b है, तो ये दो बॉडी हमने कंसीडर की है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक फोर्स के साथ। ये किसी फोर्स के साथ इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये किसी फोर्स के साथ इस बॉडी को भी अपनी तरफ, यानी A अपनी तरफ B को खींचता है और B जो है वो A को अपनी तरफ। दोनों फोर्सेस है कि अपोजिट लगती है, बट वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है। तो ये जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है, दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट ऑफ मास होता है, इसका मास m1 है, इसका मास जो है वो m2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ masses के लिए क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ मैसेज के फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा मास होगा अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। मास का प्रोडक्ट इंक्रीज करते जाएंगे, फोर्स इंक्रीज होते, प्रोडक्ट कम होता जाएगा तो फोर्स भी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी या कम होती आ जाएगी। एंड इसी में सेकंड पार्ट है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between their centers। फर्स्ट बात यह है कि ये प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड सेकंड वन इज कि ये इन दोनों के सेंटर के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इसका अगर आप स्क्वायर लें तो f इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर। 1 ओवर r स्क्वायर का मतलब यह है कि 1 ओवर r का मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो फोर्स के स्क्वायर जो है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और ये आपके पास जो है वो सेकंड इसका पॉइंट है। मींस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसकी स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हैं, बल्कि तीन पार्ट्स हैं। फर्स्ट तो ये है कि एक जनरल बात है कि हर एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दो पार्ट्स न्यूटन लॉ है। एक ये है कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज होती है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स होती है। f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर एंड f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2। तो इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास इक्वेशन है f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड f इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी 1 है और ये जो है वो इक्वेशन 2 है, और ये दोनों इक्वेशन जो है हमारी स्टेटमेंट से आती हैं। स्टेटमेंट को समझ के आप इन इक्वेशंस को जो है वो फर्स्ट ही स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको देखें, इसको कंबाइन करें, f इज प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 इनटू 1 ओवर r स्क्वायर। बेसिकली हमने क्या किया, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन किया, इन दोनों को m1 m2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, f इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। स्टूडेंट्स एज वी नो कि प्रोपोर्शनल जो होता है दैट इज चेंज बाय इक्वालिटी एंड सम कांस्टेंट। तो इक्वालिटी और कांस्टेंट के साथ हम प्रोपोर्शनल को क्या करेंगे, रिप्लेस। f इज इक्वल टू g m1 m2 ओवर r स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये पूरे का पूरा उसी तरह से हमारे पास ये प्रोपोर्शनल था, इसकी जगह इक्वालिटी और एक कांस्टेंट g आया। तो ये जो g कांस्टेंट है, दिस इज द रिलेशन। हमारे पास ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का रिलेशन है, इसमें ये जो g है, where g is the constant of proportionality and known as ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये जो g होता है स्टूडेंट, इसको ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इसका नाम जो होता है वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है g की, g इज इक्वल टू होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम इनवर्स
स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये वैल्यू आप इसकी याद रखेंगे, ये एक आपके पास जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। दिस इज द वैल्यू ऑफ g, g is equal to 6.67 10 raised to power minus 11 के होता है। तो दिस फार्मूला इज वैलिड एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। वी कैन एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इन टर्म्स ऑफ फील्ड। तो ये स्टूडेंट्स जो है फार्मूला ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो ग्रेविटी क्योंकि हर जगह मौजूद होती है यूनिवर्स के अंदर, जहां पे ग्रेविटी है वहां पे ये फार्मूला जो है वो एप्लीकेबल होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा रिलेशन है जो कि हमने ड्राइव करा था, और ये हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी स्टेटमेंट एंड देन उन स्टेटमेंट्स को आप यूज करेंगे और एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। इसमें जी की वैल्यू आप बताएंगे कि जी बेसिकली क्या चीज है। स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका एक सब टॉपिक है दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए फील्ड है क्या चीज। आमतौर पे अगर देखें तो फील्ड खेत को कहते हैं। आपके आसपास आपका जो खेत है, जमीन है, दैट इज कॉल्ड द फील्ड। तो फील्ड जो है वो आपके रिलेटेड है या आपसे उसका तल्लक है। अगर उसके अंदर कोई आता है, फॉर एग्जांपल जनरली हम देखते हैं कोई जानवर आते हैं या कुछ भी, तो उसका आपके ऊपर एक इन्फ्लुएंस होता है, आपके ऊपर असर पड़ता है उसकी वजह से। तो बेसिकली फील्ड जो है स्टूडेंट फिजिक्स के अंदर, फील्ड एक ऐसा रीजन है, एक ऐसी जगह है किसी भी बॉडी के आसपास जहां पे कि अगर कोई दूसरा बॉडी आए तो वो बॉडी उसको क्या करता है, फील करता है, इफेक्ट फील करता है। मींस आपके पास यहां पे एक कोई आपके पास अर्थ है, तो अर्थ के इर्द गिर्द का ये जो रीजन होता है, ये रीजन स्टूडेंट्स अर्थ के इर्द गिर्द एक रीजन होता है जहां तक कि कोई भी बॉडी अगर यहां पे आएगा तो अर्थ फौरन से उसको क्या करेगा, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट, क्योंकि अर्थ के पास सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अर्थ के आसपास कोई भी चीज आती है तो अर्थ उसको क्या करती है, फील्ड, अपने फील्ड की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। ये बात ये यहां पे कोई चीज है तो अर्थ फौरन उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। यहां पे कोई चीज है तो अर्थ फौरन अपने सेंटर की तरफ उसे क्या करेगी, अट्रैक्ट। बट वो चीज जैसे ही यहां फील्ड से थोड़ा सा भी आउट जाती है तो वो अब अर्थ उसको जो है अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स ये जो रीजन है जहां पे कि अर्थ ने उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट, जहां तक कि वो अट्रैक्ट कर सकता है, उस रीजन को जो है वो फील्ड कहा जाता है। और अर्थ से रिलेटेड है तो इसलिए इसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटी के रिलेट करता है। तो स्टूडेंट्स अगर फील्ड की हम सिंपल फील्ड की डेफिनेशन करें, सिंपली अगर फील्ड को डिफाइन करें तो फील्ड इज बेसिकली द रीजन और स्पेस वेयर अ बॉडी फील्स द इफेक्ट ऑफ द अदर बॉडी। रीजन और स्पेस where a body feels the effect of other body। तो ये वो जगह होती है जहां पे कोई बॉडी जो है वो दूसरे किसी बॉडी का इफेक्ट या असर जो है वो फील करता है, उसको हम फील्ड कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज the region around an object in which the object exerts the force of gravity on another object। कि वो जगह जहां पे कोई बॉडी जो है किसी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई कर सकता है। ये बॉडी है तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां से आएगी, अर्थ की वजह से। यहां पे कोई बॉडी है, इसके ऊपर इस एंड के अंदर जो भी फोर्स लगेगी इस रीजन के अंदर, दैट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी। तो इस वजह से ये जो सारा फील्ड होता है, इस फील्ड को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ एंड दिस फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो क्या होता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ये जमीन के इर्द-गिर्द हमेशा मौजूद होता है, इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां पे होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। हर जगह पे बॉडी जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ही अट्रैक्ट होता है। ये आपकी बुक के ऊपर ये डायग्राम बनी हुई भी है। तो स्टूडेंट्स फोर्स अगर हम फाइंड करना चाहें या ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ को हमने बेसिकली फाइंड करना है, तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो G m1 m2 ओवर r स्क्वायर के इक्वल होती है। तो अगर हम ये बात अर्थ के लिए करते हैं तो अर्थ के यहाँ कहीं पे एक बॉडी है जिसका मास जो है वो m और अर्थ का मास जो है वो कैपिटल M है। तो इसका रेडियस जो है सेंटर से रेडियस का वो डिस्टेंस कितना है r। तो इस सारी चीज को अगर चेंज करें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू G कांस्टेंट है, m जो है ये ऑब्जेक्ट का मास है, ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है, और कैपिटल M हम रख लेते हैं किसका, अर्थ का मास है, ठीक है, या मास ऑफ
अर्थ और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से बात है कि आपके पास ये अर्थ है, अर्थ है यहाँ पे एक बॉडी जो है वो मास m के साथ मूव कर रहा है और ये अर्थ का सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है इन दोनों के सेंटर के दरमियान r है जो कि रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होता है। तो मास ऑफ अर्थ me, इसका मास m, तो F इज इक्वल टू होता है g m1 m2 ओवर r स्क्वायर। r डिस्टेंस है वो ये हमारे पास m1 ये है, m2 हमारे पास या वो वैल्यूज प्लेस की, तो हमारे पास ये है आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बनती है। तो स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करते हुए इसमें देखिए आप ये जो m है ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये m जो है वो मास ऑफ अर्थ है और ये r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी भी हमने स्टडी भी किया था, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि द फॉर दिस इक्वेशन वी कंक्लूड दैट इफ वी गो फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ग्रेविटेशनल फील्ड गेट्स वीकर एंड वीकर। स्टूडेंट्स ये r है, जैसे जैसे आप इस अर्थ से दूर जाते जाते हैं, जितना आप अर्थ से दूर जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होगी रिड्यूस, क्योंकि f और r दोनों आपस में क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस को इंक्रीज करने से फोर्स जो है वो क्या होगी डिक्रीज होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को इंक्रीज करने से जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जरूरी है कि g की वैल्यू क्या हो, r की वैल्यू क्या हो कम हो। r की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या अट्रैक्शन की फोर्स क्या होगी उतनी ही कम होगी। स्टूडेंट्स इसी के अंदर एक स्मॉल सा टॉपिक है जो कि है इसी के साथ ही है जिसको कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। इसी के अंदर आपकी एक डेफिनेशन है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। स्टूडेंट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है बेसिकली डिफाइन करते हैं जब हम इसको द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिटरमाइंड फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, ठीक है। फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास से इसको फाइंड किया जा सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये Fg हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू Fg ओवर m। इसके साथ जो है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और इसका अगर ऐसे यूनिट देखें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और इसका यूनिट होता है हमारे पास मास, उसका यूनिट होता है kg। तो न्यूटन पर kg जो है वो इसका न्यूटन पर kg ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रेंथ का यूनिट होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रेंथ एंड इट इज डिफाइंड बाय Fg ओवर m। F का न्यूटन यूनिट होता है किलोग्राम इनवर्स, Fg किलोग्राम इनवर्स जो है इसका SI यूनिट होता है। तो जमीन के आसपास जो ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रेंथ होती है इसकी यूनिट वैल्यू जो है वो 10 किलोग्राम इनवर्स इसके इक्वल होता है जमीन के पास रीजन में, ठीक है जी। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स आपका जो है वो टॉपिक का जो कि है ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड आपका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसको हमने इसमें डिफाइन आउट किया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। होप सो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।